नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। विपक्ष की एकता पर हुंकार भरने वाली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को कर्नाटक बेंगलुरु में हुए शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेताओं को जुड़ाकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं इस समारोह में ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हुए। वैसे ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि वे इस समारोह में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था। ममता बनर्जी ने इस समारोह में शामिल नहीं होने के कारण भी बताए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर ऐसी कोई आशंका जताई नहीं गई थी। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। महाविकास अघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना शामिल है। हाँ, खबर यह है भी है कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस में टकराव शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उद्धव गुट को आईना भी दिखाया है। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस का दिमाग सातवें आसमान पर है। शनिवार को बेंगलुरु में हुए शपथ समारोह में विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रण भेजा गया था, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन दोनों नेता इस समारोह में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि 9 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। हालांकि ममता बनर्जी ने अपना प्रतिनिधि भेजा था। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 19 पार्टी नेताओं को न्योता भेजा गया है, जबकि कई दलों के नेता इसमें शामिल नहीं थे। हालांकि इससे कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अभी कांग्रेस से दूरी बनाए रखना चाहती हैं। वे वेट एंड वॉच वाले रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान में कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने पर जोश में है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने जोश में होश भी खोती नजर आ रही है और सब कुछ भूलकर अपने सहयोगियों को अपमानित करने पर आमादा है। जी हाँ, महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल खबर है कि महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर उद्धव गुट और कांग्रेस में मतभेद सामने आ रहे हैं। ये वे सीटें हैं जो अविभाजित शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सीटों पर शिवसेना ने जीत दर्ज की थी। अब इन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। दर्जन भर सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। अब इन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोकते हुए अब इस सीटों को मांगी है। दरअसल मामला यह है कि शिवसेना टूटने के बाद 40 विधायक ही नहीं बल्कि 12 सांसद भी शिंदे गुट के साथ हो लिए थे, जिसकी वजह से उद्धव गुट के लिए यह मामला अब बेहद गंभीर हो गया है। इसी को लेकर कांग्रेस अब अपनी गोटी बिठाने में लगी हुई है। अगर यही रवैया रहा तो कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय भी महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों को कड़ा रुख अपना सकती है और सीटों पर नए तरीके से बंटवारे के लिए दबाव बना सकती है। माना जा रहा है कि यह सब कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में यह बदलाव आया है। कांग्रेस अब आक्रामक हो चली है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में आक्रामक रुख बनाए हुए हैं। हालांकि देखना होगा कांग्रेस का यह रुख कब तक बरकरार रहता है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मुंबई की दक्षिण मध्य सीट को अपने पास रखना चाहती है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी और अविभाजित शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। यहाँ शिवसेना ने उम्मीदवार राहुल शेवाले जीत दर्ज किए थे, जो अब शिंदे गुट में है। बता दें कि इस सीट पर दलित वोटरों की संख्या ज्यादा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा इसलिए कर रही है कि 2009 में पार्टी के उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ ने शिवसेना के दिग्गज नेता मनोहर जोशी को हरा दिया था। कांग्रेस का मानना है कि अब शिवाले शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, इसलिए इस सीट को कांग्रेस अब उद्धव गुट से छीनना चाहती है। इसके अलावा रामटेक सीट को भी लेकर कलह सामने आया है। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के कृपाल तुमाने ने जीत दर्ज की थी। तुमाने भी शिंदे गुट का दामन थाम चुके हैं। अब इस पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत ताल ठोक रहे हैं। हालांकि सभी ऐसी सीटें नहीं हैं जिस पर शिवसेना नेता जीते हैं और शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिस पर उद्धव गुट के भी सांसद हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि शिवसेना टूटने के बाद भी ये सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। अरविंद सावंत उद्धव गुट के साथ हैं। वे मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से सांसद हैं, मगर इस सीट पर कांग्रेस की टेढ़ी नजर है। इन सीटों के बारे में कांग्रेस का तर्क यह है कि शिवसेना ने इन सीटों को तभी जीत दर्ज कर पाई है जब उसे
बीजेपी का समर्थन मिला था। कांग्रेस का कहना है कि अब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है, इसलिए इन सीटों पर पहले वाला समीकरण नहीं रह गया है। इसलिए उद्धव गुट को इन सीटों को छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि मुंबई दक्षिण की सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के बाद कांग्रेस यहां हारती रही है। लेकिन वर्तमान में पुरानी स्थिति नहीं है। ऐसे में उद्धव गुट को इन सीटों पर दावा नहीं करना चाहिए। वैसे माना जा रहा है कि आगे भी कांग्रेस उद्धव गुट के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव और भी कई चुनाव होने हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो या एनसीपी, दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ने वाली हैं। वैसे अब देखना होगा कि उद्धव गुट इन सीटों पर क्या फैसला करता है। क्या उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे या डटे रहेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल उद्धव गुट पर अपने वजूद को बचाए रखने का खतरा है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।